चलता हूँ एनएसयूआई राष्ट्रवादी है, मैं मानकर चलता हूँ एबीवीपी भी राष्ट्रवादी है। हम आशा करते हैं भारतीय और कांग्रेस जो है राष्ट्रवाद के मामले में कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। हाँ, हम बातें कहीं गिना सकते हैं कि ये बात हमें, ये इस बात का विरोध है, इस बात का विरोध है। मेरा ये कहना है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे एक हो और वामपंथ जो ये मार्क्सिज्म है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि अब वो क्या रहा है इसको, ये तो इंपीरियलिस्टिक है ना, ये एक इंपीरियल करेक्टर अपने आप में लेकर चलता है और मार्क्सवाद एक फ्रोजन विद टाइम है, वो समय के साथ जड़ हुआ है। पूरे दुनिया में मार्क्सिज्म अपडेट हुआ है, भारत में अपडेट ही नहीं हो रहा है, हो भी नहीं सकते। देखिए बात, मेरा ये कहना ये है कि जेएनयू में जो हम बात ये चल रही है कि राष्ट्र विरोधी घटनाओं की हम ये कब तक झेलते रहेंगे? क्या आर्मी से बड़े हो गए क्या लोग वहां पे? क्यों झेलेंगे? नहीं, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम राष्ट्रवादी तत्वों के साथ साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ राष्ट्र विरोधी विचारधारा को भी खत्म करें। बिल्कुल, वहां से प्राचीनकारी वो मेरा निवेदन, सवाल फिर से वही है, निवेदन हम यहाँ से कितने भी कर लें, कैसे हो पाएगा? हम इस पे नहीं, मैं आपके साथ हूं। जी, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का समर्थन करती हूँ, जिन्होंने कहा है कि एग्जाम के बाद इसको दोबारा से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके बाद जो है इसको एक रिफ्रेशमेंट जैसे होता है ना कि पूरा इसकी जांच के बाद इसको चलाना है या नहीं चलाना है। और सबसे पहले चोर को पकड़ने के लिए उसकी माँ को पकड़ना जरूरी होता है। तो ये जो बच्चे हैं जो इन्होंने कन्हैया को, और ये उमर खालिद जिस दिन से कन्हैया को गिरफ्तार करा गया और ये भाग गया उस दिन से, तो इसका संबंध जो है सीधे सीधे हाफिज सईद वगैरह से है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले वहां के जो देखिए कोई भी स्टूडेंट है वो बिना किसी प्रोफेसर के तो ये सब करेगा नहीं सहयोग के, और अगर उसे सहयोग प्राप्त है तो ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आप देखिए इन सबके एनजीओ चलते हैं। 1020 एकड़ का इनका पूरा कैंपस है, 500 जिसमें टीचर्स हैं, 1250 इनके नॉन टीचिंग स्टाफ है, 8000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और सरकार इसमें 450 कम से कम करोड़ रुपए खर्च करती है। तो एक टैक्स पेयर का इसमें इतना पैसा खर्च होता है। मेरे जैसे और आपके जैसे, मैं प्लीज बात कंप्लीट कर जाऊंगी। हम जैसे लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के कुछ भी हो, सबसे पहले हम आम जनता हैं जो अपना टैक्स का पैसा देते हैं। तो क्या हम टैक्स का पैसा जिहादिस बनाने के लिए लोगों को देते हैं? सवाल है। और वो भी छोड़ दीजिए, मैं वो भी बात, खुराना जी मैं आ रही हूँ इस बात पे। तो क्या हम ये पैसा अपने देश के विरुद्ध में बातें सुनने के लिए देते हैं? जो हमारे सेना पे जवान मारे जाते हैं उनके बलिदान हमें नहीं दिखते? जो कांग्रेस के लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, हमारी अखंडता पे, हमारी अखंडता पे, एकता पे, और जो हमारे शहीद होते हैं जवान, उन पे अगर उनकी शहादत पे अगर ऐसे कोई पानी गिरा देता है देश विरोधी बातें करके, तो मैं माफी चाहती हूँ कि देश का कोई भी व्यक्ति टैक्स में एक भी रुपया देना पसंद नहीं करेगा। ये यूनिवर्सिटी इस तरह के लोगों का एक अड्डा बन गई है। आप देखिए 1962 की शायद बात है, वामपंथी विचारधारा ऐसी थी कि इन्होंने चाइना जीत कर आएगा युद्ध करके, इन्होंने वहां पर स्वागत द्वार खोला हुआ था कोलकाता में। तो उसके समर्थन में उसको समर्थन देने के लिए या इंदिरा गांधी ने इनको प्लीज करने के लिए जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियां इनके खाते में डाल दी। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कहती हूँ शायद कि इनकी